तुम मेरी ओनली चॉइस हो। इस सीन में कितने रीटेक्स हुए थे मेरे भाई? सर ऑन एन एवरेज हमारे मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों का काजल बनकर रहना चाहता हूँ। सर इट्स रियली एम्बैरेसिंग। हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार जिंदगी में। मुहावरा का जो एटीट्यूड है दैट इज डेफिनेटली ऑफ अ पर्सन हु इफ शी थिंक्स अबाउट समथिंग शी विल गो फॉर। शादी हुई है उनकी, कुछ विश करना चाहेंगे? सर नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूँगा सर, इतनी सुंदर वो लग रही अपनी शादी के फोटोज में, वो और भी उनको उनका ग्लो और भी ज़्यादा बढ़े। सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक या खींच मेरी फोटो, कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? रोने हो नजर आते हैं सर। आई एम द पोस्टर बॉय ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन सर राइट नाउ। स्ट्रिक्ट डाइट या बैलेंस्ड ईटिंग? लोग कहते हैं यार तू खाना नहीं खाता, कैसे तुझे घर बुलाए, मत बुलाओ घर। Hi, this is Harshvardhan Rane and you're watching Connect Cine with Paridun sir. Stay connected. ओके, लेट्स रैपिड फायर विद हर्षवर्धन। ना मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ, ना बेस्ट चॉइस हूँ। तुम मेरी ओनली चॉइस हो। जी फिर से पूछोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन द फिल्म सनम तेरी कसम। इस सीन में कितने रीटेक्स हुए थे मेरे भाई? सर ऑन एन एवरेज हमारे 20 से 25 टेक्स ऑन एन एवरेज थे, बिकॉज द डायरेक्टर्स आर मेकर्स मेड श्योर कि मावरा को तो मैं नहीं कहूँगा बट आई एम वेरी केपेबल ऑफ गिविंग बैड परफॉर्मेंसेस। आई एम वेरी केपेबल, बट मेरे को चाहिए एक ऐसा डायरेक्टर जो मुझे छोड़े ना मेरा हाथ और मुझे ना पकड़ के खींच ले इस साइड। तो ये वो डायरेक्टर्स थे डेफिनेटली। एंड इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं सर, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। खराब परफॉर्मेंस करने मतलब करे तो ये इग्नोर करते थे और कुछ करके एक और टेक करते थे। तो इन्होंने मावरा तो वॉज वेरी वेरी गुड, तो मैं उनके ऊपर ये सेम अप्लाई नहीं कर सकता, बट मेरे साथ इन्होंने बहुत ऐसे किया। तो टेक 20 टेक वॉज एवरेज सर। हम 45 तक भी गए और ये इसका मैं आराम से बिना सोचे बोल सकता हूँ 20 टेक्स वॉज नॉर्मल। क्या बात है, राधिका एंड विनय सप्रू। Radhika ma'am and Vinay sir, the writers of this film, the people who have imagined these characters, who imagined this world, who built um, these two people. फिल्म का आपका फेवरेट डायलॉग? सर मार मार सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। आई थिंक दैट बिकॉज वो मेरी लाइफ में भी बहुत रेजोनेट करता है। तो मैं भी टू बिकम प्रोड्यूसर्स प्रॉफिटेबल एक्टर, मैं मारने का तो मुझे आता नहीं है, बट मैं मर भी सकता हूँ सर उसके लिए, मतलब इन अ गुड वे। I will give my blood, sweat and tears for it. जुनून जुनून की हद तक। आई थिंक इवन ये जो आपने कहा कि दैट मार भी सकता हूँ, आई थिंक वो भी मोमेंट जो है, वंस अगेन जो एक सच्चाई थी परफॉर्मेंस में, मतलब ये फीलिंग फॉर द गर्ल व्हिच वाज जस्ट ट्रूली वंडरफुल। ओके, सरू को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? Sir, I feel Saru is every girl. One दो word हुए. Every girl, there is a Saru inside them, and you need to see that. You need to see that special person, and you don't. You should get. You should see through that appearance and see who the particular person is, and that I think is really important in everyone's lives. And I think Saru is inside every girl. Every girl. अमेजिंग। ओके, एक बार कह दिया तो कह दिया, ये इंदर की पर्सनैलिटी को कितना डिफाइन करता है? सर करता है क्योंकि he was a guy of few words and basically lived by some principles, और ज़्यादा बात करने की जिनको ज़रूरत नहीं होती है तो उनका यही पावर होता है कि एक बार बोल के वो लोग निकल जाते हैं। तो वैसा उसको फ्रीडम भी थी अंदर को, क्योंकि बचपन में जुवेनाइल वगैरह जा चुका था जेल, उसके बाद वैसे भी सब गिव अप कर चुके थे उसके ऊपर। तो ही जस्ट लिव्ड बाय हिज ओन रूल्स, सारे रूल्स वो तोड़ता ही था। तो वो ऐसे लोग जब सोसाइटी के साथ, क्योंकि आप बार बार कोई चीज़ तब कहते हैं जब आपको सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। इंदर का कैरेक्टर, आई डोंट थिंक सोशल नॉर्म्स ही डिडंट केयर अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई इट टोटली रेजोनेट्स विद हिम, डिस्क्राइब्स हिम। अमेजिंग। एक वर्ड में सनम तेरी कसम। डेस्टिनी। डेस्टिनी, फैंटास्टिक। ओके, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों का काजल बनकर रहना चाहता हूँ। डू यू गेट अ लंप इन योर थ्रोट ईच टाइम यू हियर इट ऑन द बिग स्क्रीन नाउ? सो इट्स रियली एम्बैरेसिंग बट आई डू गेट अ लंप इन माय थ्रोट एंड इट्स क्योंकि मैं सोच रहा था कि आई एम मैच्योर एंड अभी क्या है, मैंने देख लिया, मुझे पता है ये फ़िल्म है और मैं खुद इसमें मैं बाहर खड़ा हूँ लोगों से मिलने के लिए, और अभी भी पीछे डायलॉग चलता है तो आई एम लाइक हर्ष कम ऑन, रिलैक्स विद दिस।
इट्स जस्ट अ फिल्म वाला जो मीम है वो मेरे दिमाग में आता है। नहीं, नहीं, आई थिंक वो बहुत शिद्दत और मोहब्बत ज़रूरी है भाई, तभी तो आज यहाँ तक ये बात पहुँची है। बट आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल डायरी, मैं सिर्फ़ तुम्हारी आँखों का काजल बनकर रहना चाहता हूँ। इट्स एज़ रोमांटिक एज़ इट गेट्स, कैन बी अ बिट चीज़ी एज़ वेल इफ नॉट सेड करेक्टली, लेकिन अगर अगर आप महसूस करके आप कहें तो वो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। ओके, इंदर और सरस्वती की लव स्टोरी एक गाने का टाइटल होता तो कौन-सा होता? सर वो गाना है हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार ज़िंदगी में। क्या बात! मुझे लगता है वो सूट करेगा। खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये अ, क्या वर्ड है सर? आप पता होगा वर्ड। खुशनसीब है वो जिनको है मिली खुशनसीब है जिनको मिली ये ये बहार 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 ज़िंदगी। ज़िंदगी, समथिंग आई थिंक सो मोस्ट ट्रूली। ओके, सरस्वती के ट्रांसफॉर्मेशन सीन पर आपकी रियल रिएक्शन क्या थी? Sir, honestly, I don't think Indra's character cared a lot about how what the transformation was. For him, she was. It was for Saru's character that he did that. That the character herself wanted to prove something, and Indra was just helping. He always thought that she looks perfect. She's perfect as she was, but she had some idea. जैसे जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप जो आसपास के लोग डिज़ाइन करते हैं और जिनको देख के आप वैसा सोचते हो कि वैसा बनना है। तो आई थिंक वो इंदर डिडंट बॉदर अबाउट व्हाट बट उन्होंने बस हेल्प इंदर ने हेल्प करी क्योंकि शी वांटेड दैट। If Vijay Raj is a mood, then how would you define it? इट्स वेरी आई डोंट गिव अ डैम। I don't give a damn. आई डोंट केयर वाला उनका बहुत मस्त ज़ोन है सर उनका। मतलब इट्स वेरी एडिक्टिव यू कांट आई कांट अफोर्ड इट। आई कांट इवन हैंग आउट विद हिम क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि इट्स इट्स वेरी डर लगता है इतना इतना अच्छा लगता है कि डर लगता है उससे। इज़ टू गुड। अगर इंदर और सरस्वती का एक अल्टरनेट एंडिंग होती, तो आप क्या चेंज करते? सर लालच तो मेरा पर्सनली एज़ अ व्यूअर यही है कि सर मैं चेंज ही कर देता उसको लेकिन ऑनेस्टली डायरेक्टर्स को पता है कि व्हाट विल टग योर हार्ट एंड वो ये ऐसा मामला है जिसमें मैं दखल नहीं दे सकता सर। मैं चाहूँगा कि कैरेक्टर्स का जो बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल एंड है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस बट डेफिनेटली एक लेमैन की सोच तो यही कहती है कि यार हैप्पी करते लेकिन ज़िंदगी में सर हैप्पी कहाँ ही होता है सर। तुरंत तो क्या ही होता है। हमें भी 9 साल लग गए सर ये करने के लिए। Too many requests for Sanam Teri Kasam 2 coming in. Sir, for this film, I had to go below my producer's office and scream एज अ रिक्वेस्ट मतलब चिल्ला के मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सर प्लीज़ नीचे आइए और मेरे हमारे कुछ फैंस वगैरह आए हुए हैं, उन लोगों से बात कर लीजिए और इसको री रिलीज़ करवाना है तो आप बात कर लीजिए नीचे आके। अब वो तो सर कैसे भी हमने अचीव कर लिया। अब पार्ट 2 के लिए ऑनेस्टली सर मैं बताऊँ आपको आई एम रेडी टू डू अ 7 और 11 डे वाटर फास्ट ओनली जिसमें मैं सिर्फ पानी पीऊँगा और मैं कुछ नहीं खाऊँगा और अगर उन्होंने नहीं बनाई तो सर मैं वैसे ही बैठा रहूँगा क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता इसको कैसे पॉसिबल करते हैं। मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, फ़िल्म वाला फैमिली नहीं है जो मैं किसी को बोलूँ भाई प्रोड्यूस कर दो। मेरे पास यही दीपक मुकुट सर है और इन्हीं की ये फ़िल्म है। मैं उनसे जाके बोलने वाला हूँ सर मैं बैठ रहा हूँ नीचे, शांति से मैं फास्टिंग करूँगा। आप अगर नहीं बनाओगे तो मैं फास्टिंग बढ़ाता रहूँगा। मेरे पास यही तरीके से। नहीं, आई थिंक अब तो आई थिंक मेरे ख़्याल से हक बनता है। आई थिंक अब तो होना चाहिए। ओके, सो हर्ष, व्हाट इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक फ़िल्म? सर दिल से और सदमा में मैं थोड़ा-सा वो होता रहता हूँ, स्विच करता रहता हूँ। दिल से और सदमा, इंटरेस्टिंग चॉइसेस। यस। ओके, योर ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक जोड़ी ऑन स्क्रीन? मुझे ना जॉन इब्राहिम एंड जेनेलिया मुझे बहुत मज़ा आया था उनको देखने। जॉन इब्राहिम सर एंड जेनेलिया। आई फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली वो जो मिल्स एंड बून्स के क्लासिक कैरेक्टर्स नहीं होते, एक टॉल ब्रूडिंग गाय एंड अ petite girl who you want to save. It was a great combination, but classic जो combination है, two classy, good looking, good actors, good people would be definitely Bachchan Saab and Rekha ma'am in सिलसिला एंड वो जो विजुअली ऐसा लगता है कि यार ये दोनों तो ये स्क्रीन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इंटरेस्टिंग चॉइसेस एंड डिफरेंट चॉइसेस एज़ वेल। ओके, व्हाट डज़ वैलेंटाइन्स डे मीन्स टू यू? जो पूरे साल नहीं किया वो उस दिन पे कर दो। ये कह सकता हूँ सर। वैलेंटाइन्स डे फ्रॉम 2025 इट विल मीन टू मी सनम तेरी कसम सर, ऑनेस्टली।
द री रिलीज, बिकॉज Mm. इस दिन के भरोसे हम लोग आए हैं और इस दिन के भरोसे हम लोग हैं कि इस फिल्म का क्या फेट होगा। जैसे आपने भी कहा, वैलेंटाइंस डे विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें, अक्रॉस द बोर्ड जी। रिस्पॉन्स इज़ गुड। जी। ऐसा नहीं है कि सर्टेन पॉकेट्स में अच्छा रिस्पॉन्स है। अक्रॉस द बोर्ड द रिस्पॉन्स इज़ गुड एंड द नंबर ऑफ स्क्रीन्स आर बीइंग एडेड व्हिच इज़ ऑलवेज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव साइन। कैन लव चेंज द वर्ल्ड? सर ओनली लव कैन चेंज द वर्ल्ड। और क्या हो, केमिकल्स थोड़ी ना चेंज करेंगे सर वर्ल्ड को। कोई पॉलिसीज भी चेंज नहीं कर सकती, कोई किसी तरह का ओबीडियंस भी चेंज नहीं कर सकता। कोई भी, आई डोंट थिंक सर, कोई रूल्स भी वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। कितनी भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, कुल मिला के ओनली लव कैन चेंज। सर लव बहुत बड़ा हो गया है सर, बड़ी चीज़ है सर। ये पेट और दिमाग के बीच में देखिए ना सर, कितना सारा एरिया है। दिस होल चेस्ट कैविटी इज़ वेयर आई फील द लव। तो दिमाग तो इतना सही है और पेट भी सर इतना सही है, लेकिन ये इतना सारा एरिया जो भगवान ने दिया है वो सारा मुझे लगता है प्यार के लिए। क्योंकि प्यार सर आपको खुशबू में भी फील होता है, आपकी बातों से आपको लोगों को फील होता है, आपके थ्रोट में लंप आता है, आपकी सांसें बढ़ती हैं, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। तो आप देख रहे हैं सर, ये बहुत सारे ऑर्गन्स प्यार से रिलेटेड है और बाकी ऑर्गन्स जो है एक एक काम से रिलेटेड है। तो ये भगवान ने थोड़ा सा बायस कर दिया है। ओके, ट्रू और फॉल्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स अगर आप बताएँ। इंदर मेरे करियर का सबसे इमोशनल कैरेक्टर है। सर मैंने ना तैश भी बहुत शिद्दत से करी थी सर, और मैंने तारा वर्सेस बिलाल भी मैं बहुत रोया हूँ उन दोनों फिल्मों में। और तैश में तो मेरा हाथ वाथ टूट गया था, मैं भूसा वूसा मार दिया था दीवार में। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट डेफिनेटली इट इज़ इन माई टॉप थ्री एंड इट ट्रेन्ड मी अ लॉट। आई गिव इट ऑल माई हार्ट एंड सोल। बट सर तैश का पाली एंड तारा वर्सेस बिलाल का बिलाल आर ऑल्सो टू अदर थिंग्स वेयर आई हैव रियली poured my heart in. I think Tash was definitely a very good performance as well. There's no doubt about that. Okay. फ़िल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करना मेरे लिए सबसे टफ मोमेंट था। ट्रू और फॉल्स? सर पहली बार मुझे एज एन एक्टर मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया। कैरेक्टर्स बहुत दूर जाके बैठ गए थे सर, क्योंकि वो एक वाइड शॉट था, उसमें एक पेड़ था और मैं था। अब सर ये एक्टर को हमेशा चाहिए होता है सामने से रिस्पॉन्स आना। रिस्पॉन्स आता है तो आपको, आप इट्स अ ऑर्डर फॉर यू, सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है तो आप और फील करते हो एंड आप और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हो। सर सामने पेड़, तो मुझे शुरुआत में एकदम से लगा कि अरे, ये तो नॉन लिविंग थिंग दे दिया मुझे एक्टिंग करने के लिए। फिर सर मैंने अपनी जो भी सीखा था सौरभ सचदेवा सर की क्लासेस में, बैरी जॉनसन की क्लासेस में, कि ऐसे सिचुएशंस में यू हैव टू यूज अ एज इफ टेक्निक, जहाँ पे यू हैव टू थिंक ऑफ द ट्री एज इफ इट्स समवन एल्स। If I sometimes want to cry in a scene, I look at that person and think of it as if I'm crying for my sister or for my फ्रेंड ऑफ माय पेट, एज इफ लगा देता हूँ। तो वहाँ पे मैंने पेड़ को एज इफ कर दिया था सरों से। एंड व्हाट आई वाज फीलिंग, सो आई हैड टू टच। अब चैलेंज ये था कि सर पेड़ को टच करनी, छूना है और ऐसे छूना है जैसे कि हाउ अ लवर वुड, ही वुड टच with very delicately he would touch the person that he loves the most. So वो एक definitely as an actor it was a physical challenge that I was acting with a non-living thing, but yeah, the directors again gave me great feedback and they kept helping me out on the mic. कि Harsh, you should feel this and you should take it like this and you should have this pause and this look and everything. They used to help me a lot. अमेजिंग। ओके, ट्रू और फॉल्स? फेवरेटिज्म इन द इंडस्ट्री हैज़ हार्म्ड माय करियर। नहीं सर, फ़ेवरेटिज़्म तक तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ सर, उस लेवल पे तो मैं हूँ ही नहीं कि मेरा करियर हाम-वाम है। आई एम एट अ वेरी अ अ, स्मॉलर लेवल सर। हाँ, फ़ेवरेटिज़्म वगैरह होता है टॉप 2, टॉप 3 में। अ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ सर, हार्म होने लायक मेरी अभी सिचुएशन आई नहीं है। ऑलराइट। आई स्टिल हैवंट गॉटन माय ड्यू इन द इंडस्ट्री। आई थिंक आई हैव गॉट मोर देन माय ड्यू। हॉनेस्टली मैं आपको, मुझे कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में। आई कैन गिव रियली बैड परफॉर्मेंसेस। आई नीड अ वेरी गुड डायरेक्टर टू मेक मी लुक यू नो बेरेबल एंड डिसेंट ऑन स्क्रीन। सो मैं तो उल्टा फील करता हूँ कि मैं
जब शुरुआत कर रहा था मैं नहीं सोचता था कि मैं इतना मेहनत करके या मुझे इतनी हेल्प मिलेगी, तो मुझे तो बहुत हेल्प मिली है। और आई ऐसा नहीं है कि आई डोंट थिंक आई एम डिजर्विंग, बट आई डेफिनेटली थिंक ड्यू व्यू सब मिलता है, सब मिला है, और आई एम वेरी हैप्पी विथ इन सर्कमस्टेंसेस। अमेजिंग है, अमेजिंग। ओके, ये वो आइदर और इफ यू हैव टू चूज वन, मावरा मावरा हुसैन को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्यूट या फियर्स? फियर्स सर, फियर्स, बिकॉज उनका जो एटीट्यूड है मावरा का, नॉट सरू, मावरा का जो एटीट्यूड है, दैट इज डेफिनेटली ऑफ अ पर्सन हु इफ शी थिंक्स अबाउट समथिंग शील गो फॉर, एंड इफ शी गोज फॉर इट शील गिव इट ऑल। इफ शी गिव्स इट ऑल, it will be the most uh, uh, helpful thing for a frame. You know, frame में she didn't bother कि वो रोते हुए कैसी लग रही है. She just trusted the directors, and that is what worked for the film. She was completely vulnerable, and she gave it like everything. So yes, yes. शादी हुई है उनकी, कुछ विश करना चाहेंगे? सर नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूँगा सर, क्योंकि मेरे से ये गलती हुई है कि जब ये फिल्म अच्छी तरह मतलब लोगों ने रिसीव नहीं करी थी, तो I lost touch with everyone, sir, including my directors, producers, actors, Mavra, everyone. So I hope कि वो numbers देख के I hope उनका जो इतनी सुंदर वो लग रही अपनी शादी के फोटोज में, वो और भी उनको उनका ग्लो और भी ज़्यादा बढ़े। क्योंकि एक्टर के लिए जितना भी हम कह लें कि नो इट्स जस्ट द आर्ट, इवेंचुअली सर वैलिडेशन इज ऑलवेज अ बिग फैक्टर, जो मैं रोज़ कोशिश करता हूँ मैं अपने दिमाग से हटाता रहूँ, बट वो सर आते ही हैं। एंड external validation sometimes, it can always make you smile good. So yeah, it'll be the amazing wedding gift. Wow. फैंटास्टिक। सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक या खींच मेरी फोटो, कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? टाइटल ट्रैक सर, क्योंकि हंसने से और डांस करने से ज़्यादा रोने होना ज़्यादा है सर। ओके, इमोशनल सीन्स या एक्शन सीक्वेंसेस, किस तरह के रोल ज्यादा पसंद है आपको? इमोशनल सीन सर, क्योंकि एक्शन थोड़ा टेक्निकल होता है और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं सर, क्योंकि उसमें वीएफएक्स भी आता है, तो उसमें एडिटिंग भी बहुत तगड़ी चाहिए। इमोशनल सीन में अगर आप वन टेक भी रखोगे, एंड इफ यू रियली कनेक्ट विद द मोमेंट, you can connect without any background music, without any editing, VFX, color grading, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक बढ़िया सा लेंस चाहिए जो आपके फेस का क्लोजअप पे हो और आपको कैप्चर कर रहा हो। अच्छी सी लाइट होनी चाहिए जो पैच करे आपकी आँखें, और आई थिंक इमोशनल सी सरस्वती की सिंप्लिसिटी या मॉडर्न लुक, इंदर को क्या ज्यादा पसंद था? सिंप्लिसिटी सर, हमेशा सिंप्लिसिटी। मॉडर्न तो उसकी गर्लफ्रेंड भी फिर। राइट। एक और लव स्टोरी या एक एक्शन थ्रिलर, अगला प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए आपके लिए? सर एक्शन में लव स्टोरी आ जाए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, बट मैं ज़्यादा नहीं मांगना चाहता। डेफिनेटली इमोशन के आई कांट थिंक ऑफ डूइंग एनी फिल्म। इमोशन के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है। ग्रेट। आंखें या बाल, सरू के पर्सनैलिटी में से एक एस्पेक्ट चूज करना हो तो कौन सा होगा? आंखें सर, डेफिनेटली आंखें, बिकॉज आई थिंक बच्चन साहब का मैंने इंटरव्यू कहीं देखा था जहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर सर, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ he was blown away by Ranbir Kapoor sir, not moving facial muscles but still expressing through his eyes. So I think eyes are such a powerful tool for an actor, and Mavra, while playing Saru, used them uh, really, really amazingly. The directors also they didn't settle for anything less. So eyes, I think they are the strongest. अगर मुझे कुछ ना हो, मेरे पास सिर्फ eyes हो, I think I would still consider कि चलो I can still perform. That is definitely the favorite. Yeah. ओके, शर्टलेस एक्शन सीन या सोलफुल रोमांटिक सीन, क्या ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग तो सर शर्टलेस एक्शन सीन ज़्यादा चैलेंजिंग है उसमें, क्योंकि सारा ध्यान ना अपने सिक्स पैक पे रहता है सर, क्योंकि वो मेंटेन करना बहुत कठिन है सर, उसमें पानी वानी छोड़ना पड़ता है, और वो एक दो दिन से ज़्यादा शार्प लग नहीं सकता किसी का, मतलब नेचुरली तो चांस ही नहीं है कि वो एक दो दिन से ज़्यादा शार्प लगे। सो आई थिंक दैट इज़ टू चैलेंजिंग एंड टू कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट वांट टू डू शर्टलेस एक्शन सीन सर, वो बहुत ज़्यादा उसमें बड़ी सल रैप होती है, उसमें बहुत कठिन काम है। इमोशनल सीन तो डेफिनेटली एनी टाइम, बिकॉज़ उसमें इफ यू कनेक्ट इन द मोमेंट, इफ द डायरेक्टर गिव्स यू द राइट words and right questions, and if you're asking the right question, it just goes in the right direction, then anyway.
ग्रेट। इंस्टेंट फेम या स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, कौन सा करियर अप्रोच ज़्यादा पसंद है? सर कौन मानेगा अगर मैं इंस्टेंट फेम बोलूँ? मैं सर ये तो मैं तो आई एम द प्राइम एग्ज़ाम्पल ऑफ स्लो बर्निंग, स्लो ग्रोथ, ग्रेजुअल ग्रैटिफिकेशन, स्लो ग्रैटिफिकेशन, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। सर मैं तो आई एम द पोस्टर बॉय ऑफ डिलेड ग्रैटिफिकेशन सर राइट नाउ। बट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ ये है हर्ष, you've always had a very good fan following. You've always had, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने जो बॉलीवुड हंगामा में जो आपने इंटरव्यू किया था करीबन 9 साल पहले, तो मैं देख रहा था, अभी मैंने जब, तो उसमें करीबन आधा मिलियन व्यूज़ है। ठीक है? पिक्चर ने करीबन 9-10 करोड़ किए थे उस टाइम पर, लेकिन आधा मिलियन व्यूज़ होना, दैट मीन्स कि दैट देयर इज़ अ सर्टेन फैन बेस दैट इज़ सपोर्टिंग इट, एंड खैर ऑब्वियसली कोई भी इंटरव्यू या कोई भी फ़िल्म जो है वो फैन बेस के बियॉन्ड जाती है। तभी जो है वो बड़ी बन पाती है। बट प्लीज़। स्टिल देयर आर पीपल हू हैव ऑलवेज़ लाइक्ड यू। सर मैं 9 साल तक तो यही बोलता रहा कि ये लोग कहाँ हैं? टिकट क्यों नहीं लेते? अब मैं ये भी नहीं बोल सकता सर क्योंकि इन्होंने खरीदी है टिकट फिर। तो मैं अभी तक तो सबको चुप करा रखा था ये बोल के कि भाई आप ही को दिख रहे हैं फैन बेस, किधर है ये फैन्स? किधर खरीदते क्यों नहीं टिकट्स? बट सर आफ्टर लास्ट 3 डेज़ आई कांट से दिस एनीमोर सर। मैंने दंगे के प्रमोशन में इतनी बार ये रीहाइड्रेट किया है कि गाइस आप तो टिकट नहीं लेते हो तो फिर पार्ट 2 कहाँ से लाऊँ? मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे प्रोड्यूसर को पता ही नहीं चलता है कि आपको अच्छी लगी कोई चीज़, आप लाइक्स और कमेंट्स करोगे वो थोड़ी ना देखते हैं सब। मैं यही बोलता रहता था सर पूरे दिन। अब मैं नहीं बोल सकता सर इन लोगों ने टिकट खरीद लिए एंड अगर वैलेंटाइन्स डे पे और बस इस फ़िल्म को ये खींच दें तो देन लाइफ इज़ रियली अमेजिंग। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह आई थिंक इट शुड मुझे लगता है मंडे भी अच्छा खुलेगा। आई थिंक मंडेज़ शुड बी शुड बी इंटरेस्टिंग एज़ वेल। ओके, मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट, क्या ज़्यादा पसंद है? दोनों सर दोनों। वर्कआउट मैं सुबह ही करता हूँ 5 बजे मैं कभी-कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, 7 बजे मैंने योगा शुरू कर दिए। तो और रात को कभी-कभी जब वो काम खत्म होता है, अब मैं सर जिम जाऊँगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो रात हो रही है, हमारे ब 11 बज के 55 मिनट हो गए हैं और कल मुझे इंटरव्यू देना है सुबह से और आपके यहाँ भी सुबह हो रही है, तो अब मेरे को टाइम मिला है, अब मैं वर्कआउट करूँगा। सो टाइम का कोई वो नहीं है सर पाबंद, एनी टाइम। इंदर भी रात में 3-4 बजे भी वर्कआउट करता है, जस्ट प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओके, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग, किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं, नहीं सर, आई एम सॉरी बट मैं एक चीज़ पे नहीं कर सकता सर, मैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा भी स्टार्ट किया है। मैं स्प्रिंट करता हूँ सर बिकॉज़ आई डोंट वांट टू बी जस्ट दिस गाय जो ऐसे ही चलता है और उसको धक्का मार दो तो वो गिर जाएगा, उसको बोलो भागने को तो वो भाग ना पाए। आई वांट टू बी दिस गाय जिसको आप भागने बोलो तो वो भागते ही रहे और स्प्रिंट भी करो मतलब उसे ट्रेन पकड़नी तो भाग के ट्रेन पकड़ ली। आई वांट टू बी दैट पर्सन। सो मैं सर स्प्रिंटिंग करता हूँ, मैं एजिलिटी के लिए बैडमिंटन खेलता हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू जस्ट बी अ बीफी पर्सन। आई वांट टू बी एबल टू मूव। सो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ लेकिन मसल्स भी चाहिए सर थोड़े विजुअल के लिए तो फिर इसके लिए मैं जिम चला जाता हूँ और ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए मैं योगा करता हूँ। मैं चारों चीज़ें मिक्स कर रखी हूँ सर। व्हाट्स योर डाइट लाइक? सर बहुत कंट्रोवर्शियल है सर, ये बहुत गालियाँ पड़ेगी, मैं इसमें घुसता ही नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मैं ना आई कैन नॉट जस्टिफाई क्योंकि मेरी बॉडी के लिए सूट हो रहा है। तो मैं सर दिन में 1 बार खाना खाता हूँ। तो आई डोंट नो हाउ टू एंडोर्स इट एंड आई डोंट गेट इनटू दैट ज़ोन बिकॉज़ बड़ी इस पे डिबेट होती है सर और कई लोगों को सूट नहीं करेगा, कई को करेगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट आपको जो डाइट सूट करे आपको करें बट मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूँ। फिर मैं 24 घंटे फास्ट करता हूँ, फिर मैं अगले दिन खाता हूँ। फिर मैं 24 घंटे फास्ट करता हूँ और तब तक मैं सिर्फ़ पानी पीता रहता हूँ। So you have it in the night or you have it in the morning इन when द you have the food? मिडडे से समव्हेयर जैसे आज इंटरव्यूज़ जैसी बीच में गैप मिला सो आई हैड मॉर्निंग एंड देन नाउ आई हैव नथिंग सो नो स्नैकिंग-वैकिंग ये सब नहीं करता सर मैं। बीच में कुछ खा लिया, दिख गया, अच्छा लग रहा है खा लिया, अच्छा बन रहा है खा लिया, फेस्टिवल है खा लिया, सब नहीं करता ये। क्योंकि एज़ यू राइटली सेड आई हैव अ वेरी बैड टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट सो मैं नहीं चाहता मेरे किसी इंटरव्यू में आप सुने कि मुझे हार्मोनल इश्यूज़ हैं इसलिए मैं मोटा लग रहा हूँ और मुझे मुझे डीएनए में कुछ इश्यू है। मैं ये सब बहाने सर मैं देना ही नहीं चाहता हूँ आपको। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए सर मैं आपको सॉल्यूशन करके दूँगा किसी। क्या बात है! दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। ओके, जिम वर्कआउट या आउटडोर ट्रेनिंग, किसका मज़ा ज़्यादा आता है? सर अगर जिम वर्कआउट तो ज़रूरी है सर मसल्स के लिए सिर्फ़ लेकिन जो धूप में वर्कआउट होता है वो फ़ायदा
और जो ज़मीन पे पाँव रख के वर्कआउट होता है, मतलब व्हेन यू टचिंग द ग्राउंड नंगे पैर, वैसा वर्कआउट कभी हो ही नहीं सकता था। सो डेफिनिटली वन हैज़ टू ऐड 45 मिनट्स ऑफ आउटडोर वर्कआउट एवरी डे एंड 45 मिनट्स ऑफ इंडोर वर्कआउट और जिम वर्कआउट वगैरह। सो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। ग्रेट। स्ट्रिक्ट डाइट या बैलेंस्ड ईटिंग क्या फ़ॉलो करते एक महा स्ट्रिक्ट डाइट से। मेरे को ये सब नहीं आता हैं? स्कूल में, ऐसा सेलिब्रेशन और बैलेंस डाइट और खा लो, अच्छे से खाओ बेटा, आप कमज़ोर लग रहे हो। मैं नहीं सुनते सर ये तो। और लोग कहते हैं यार तू खाना नहीं खाता, कैसे तुझे घर बुलाएँ? मत बुलाओ घर। क्योंकि सर मैं ये करने आया था और बहुत ही शुरुआती एज से मेरे को सिर्फ़ इतना ही दिखता है, मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है। तो इतने में से मुझे यही दिख रहा है कि यार ये तो मुझे सिर्फ़ स्ट्रिक्ट डाइट से मिलेगी। तो मेरा ब्रेन सिर्फ़ वो सिर्फ़ वहीं जाता है सीधे। So do you have like black coffee or something during the day or something? ब्लैक कॉफ़ी एक पीता हूँ और एक एक ब्लैक टी पी लेता हूँ 1 चम्मच दूध के साथ। मेरे को कोई कॉफ़ी का इतना शौक नहीं है, वो तो ऐसे ही वो टेस्ट वग़ैरह बदलने के लिए पी लेता हूँ। और एक चीज़ मैं खाता रहता हूँ दिन भर, वो है सर ये दालचीनी और लौंग और इलायची का मेरे पास एक डब्बा है। सो आई कीप ईटिंग दिस जस्ट टू चेंज माय टेस्ट। Change the taste. क्योंकि सिर्फ 24 घंटे ना, थोड़ा यू वांट समथिंग टू चेंज योर टेस्ट।